हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक और नए व्लॉग में। तो गाइज़ आज है मेरा 84 डेज़ फैट टू फिट चैलेंज का 10वां दिन। और गाइज़ आप डिफरेंस देख सकते हैं डे 1 के अकॉर्डिंग डे 10 में। सो गाइज़ मेरा जो वेट है वो कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। 10 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मुझे मिला है। तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी आज की मॉर्निंग ड्रिंक। मैं क्या बना रही हूँ अपनी डिटॉक्स ड्रिंक के लिए। सो आज मैं बना रही हूँ सिंपली दालचीनी वाटर, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और दालचीनी आपकी क्रेविंग्स को भी कम रखती है। क्रेविंग्स कम होंगी, भूख कम लगेगी, बाहर का खाने का मन नहीं करेगा, तो अपने आप आपका वेट कंट्रोल होता चला जाएगा। इधर मैंने बनाया है अपना दालचीनी का पानी और उधर मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दी है बाद में अपनी मौसी के लिए चाय, क्योंकि भाई मैं ही तो वेट लॉस जर्नी पे रही हूँ, घर वाले थोड़ी ना हैं। तो उनके लिए मैंने बनाई है एक बढ़िया सी चाय पियेंगी मौसी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग बज रहे हैं 6। और आज सुबह बहुत जल्दी धूप निकल आई थी और हमारे यहाँ आजकल धूप बहुत जल्दी दस्तक दे रही है, तो मौसम भी चेंज होने लग रहा है थोड़ा सा। सो यहाँ पे मेरी डिटॉक्स ड्रिंक बन चुकी है, मौसी की चाय भी बन चुकी है और अब बैठ के पियेंगे। मौसी पियेंगी चाय और मैं पीऊँगी अपनी डिटॉक्स ड्रिंक। गाइज इस ड्रिंक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप डेली मेरी अगर वीडियोज़ को फॉलो करते हुए अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे तो फॉर श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं मैंने बस 10 दिन में अपनी जो इंच लॉस था उसको काफ़ी घटाया है। सो मेरे का जो टारगेट है वो है मेरा इंच लॉस का। वेट लॉस, फैट लॉस और इंच लॉस, इनमें सब में डिफरेंस होता है। तो मैं चाहती हूँ अपना इंच लॉस, क्योंकि जो मेरे कपड़े हैं वो काफ़ी बड़े सिलने लगे थे और मोटी मैं दिखती हूँ बहुत ज़्यादा। तो आजकल जो आप देख रहे हैं काफ़ी ढीले हो गए हैं मेरे कपड़े, बाजू हो या पेट से हो, काफ़ी ढीला हो गया है मेरा सारे ही सूट। सो यहाँ पे मेरी बेटी को भी भूख लग जाती है, तो मैंने सोचा चलो पहले उसको भी दूध पिला देते हैं, क्योंकि बीइंग ए मदर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हैं हमारे बच्चों को सबसे पहले देना है टाइम, उसके बाद देना है खुद के ऊपर ध्यान। तो इसलिए मैंने सोचा पहले पिला देते हैं इसको दूध और साथ में पिला देते हैं मौसी को चाय और हम पी लेते हैं अपनी डिटॉक्स ड्रिंक। ये सब करते करते मुझे अपना सुबह का रूटीन करना था फॉलो, जो कि मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बार बीच में मुझे थोड़ा सा कर देती है डिस्टर्ब, या ये मानिए वो भी बहुत छोटी है तो उसको मेरी रहती है ज़रूरत। सो गाइस चलते हैं ऊपर की तरफ, अब करनी है अपनी एक्सरसाइज। डिटॉक्स ड्रिंक पी के हम आते हैं सीधे अपनी छत पर, और छत पे आके स्टार्ट की है हमने एक बहुत तेज़ वाली वॉक, यानी कि कम से कम 15 मिनट की वॉक आपको एक वार्म अप देती है, बहुत अच्छा बॉडी को हीट करती है। और जब बॉडी हीट होती है तो आप चाहे जो काम करें उससे आपका वेट लॉस होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो मैंने जो ये अपनी वॉक करी है वो करी है कम से कम 15 मिनट के लिए, और डेली का मेरा यही रूटीन है। आजकल धूप निकल आई है और धूप में जब वॉक करते हैं तो आपको स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे से वार्म अप हो जाती है। फिर मैंने छोटे से कदमों से लगाई है दौड़ अपनी छत पे, कम से कम 15 से 20 राउंड इसी स्पीड से मैंने लगाए थे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, बाकी मैंने बहुत ही तेज़ से लगाए थे। उससे मेरा जो पेट है उसको थोड़ी सी मिलती है हीट, ताकि वो और भी ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाती है उससे वेट को लॉस होने में। सो मेरे जो सी सेक्शन है मैं उसी के अकॉर्डिंग जो मेरी बॉडी को बेस्ट होता है, सूटेबल है, मैं वही एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज एक साथ मैं नहीं कर रही हूँ, आप भी जानते हैं। तो मैं धीरे अपनी एक्सरसाइजेज़ को बढ़ा रही हूँ। डे 1 के अकॉर्डिंग मैं डे 10 अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाती लिया, कम से कम 10 से 12 एक्सरसाइज मेरी हो गई हैं। सो आप देख सकते हैं ये मेरा जो रिज़ल्ट है ये है 10वें दिन का, और कम से कम 4 उंगली के बराबर मेरा जो सूट है साइड से ढीला हो चुका है, और अब पहनने के बाद ऐसे लगते हैं जैसे ये सूट मेरे हैं ही नहीं। सो अभी मेरा टारगेट काफ़ी आगे है और डे 84 तक मैं अपने आप को फिट कर लूँगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शरीर के साथ साथ दिमाग को शांत रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कर लेते हैं योगा, अनुलोम विलोम। अपना जो एक्सेल इनहेल होता है ये आपके माइंड को बहुत अच्छे से शांत रखता है, काम रखता है। शोल्डर के लिए जो एक्सरसाइज होती है आपके कंधों के लिए, वो आपको वार्म अप की तरह ही काम करती है। तो आप अपनी दोनों कोहनी को मिलाने की कोशिश करेंगे। पहले दिन मेरी दोनों कोहनी आपस में नहीं मिल रही थी, लेकिन 10वें दिन तक कंटिन्यू करते मेरी जो कोहनी है बैकवर्ड और फॉरवर्ड में दोनों में आपस में मिल जाती हैं। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि यस वी आर गोइंग ऑन राइट पाथ। सो जब आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करने में और भी मज़ा आता है। अगर आप भी मेरी तरह छोटी बेबी की मम्मी हैं और मेरी तरह फैल गई हैं तो आप भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती हैं और मेरे साथ अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकती हैं। और ये वाली एक्सरसाइज भी मेरे कंधे के और अपर एरिया के लिए है,
जो कि उसे टोन करने में बहुत हेल्प करती है। और आप देख सकते हैं आजकल आपको मेरे बालों में भी कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे, लेकिन अब मैं यूज़ करने लगी हूँ नुस्खे बाई पारस से, जो हमारा फुसफुस है जो कर देता है मुझे खुश, क्योंकि ओवरनाइट यूज़ करने के बाद उससे मेरा हेयर फॉल और हेयर कंट्रोल दोनों ठीक हो चुका है। हेयर कंट्रोल हो गया है और हेयर फॉल बिल्कुल कम हो गया है, नील के बराबर हो गया है विदिन 30 डेज़। इट्स रियली अमेजिंग रिजल्ट्स। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरी पोस्टमार्टम के बाद मेरे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ था। आप ये सोच सकते हैं कि ये जो मम्मी है वो बता सकती हैं, जब बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली कहते हैं माँ के बाल गिरते हैं, लेकिन उस टाइम में इतनी स्ट्रेस में चली गई थी कि मेरा हेयर फॉल भी हो रहा था, वेट गेन हो रहा था, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था, इतनी सारी समस्याएं, और साथ में हमें अपनी बच्चे को भी थोड़ा सा केयर करना था। तो उन सब में हमारा जो शरीर है वो पूरी तरीके से होने लगता है बेकार। बट ट्रस्ट मी, जो फुसफुस है बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपको चाहिए तो मैं टैग कर दूँगी नीचे, और उसको ज़रूर मंगा लेना। एक बार ट्राई करना, आप दोबारा से ज़रूर मंगाओगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस चीज़ में कोई भी ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रमोशन है, कुछ भी नहीं है। ये मेरा सेल्फ़ केयर का एक पार्ट है, बालों का हेयर केयर में जो है। तो आप ज़रूर देखिएगा एक बार मंगवा कर इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने अपने पैर से बनाने की कोशिश करी है गोल घेरा, जितना मैं बना सकती हूँ। ये मेरी थाई और हिप के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। जिनको पीसीओडी है वो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। पीसीओडी वाले जिनको लोअर एब्डोमेन एरिया में या ओवरीज में सिस्ट हो जाती हैं, वो इस वाली एक्सरसाइज को ज़रूर करें। उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है सिस्ट से निजात पाने में। क्योंकि मैंने पीसीओडी जब क्योर किया था अपना, तो मैंने इस एक्सरसाइज को अपने बेड पर लेटे लेटे भी मैं करती रहती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला था। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद हमने बीच में करी है थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेचिंग, क्योंकि बॉडी स्ट्रेच करने से भी आपकी जो बॉडी है वो टोन में आती है। ये है आपका कॉम्बो हिप, थाई और अपर एरिया के लिए। अगर आप एक साथ इसको परफॉर्म करते हैं और कम से कम 30 के 3 सेट डेली लगाते हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा डिफरेंस अपनी बॉडी में, जैसे कि आप मेरी में देख रहे होंगे। मुझे तो पर्सनली फ़ील हो रहा है कि यस, कि मेरा जो वेट है वो सही हो रहा है धीरे धीरे, और आने वाले टाइम में और भी फिट हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, पहले दिन मैं ये एक्सरसाइज जब कर रही थी तो मेरा पैर आगे तक आ ही नहीं रहा था, लेकिन अभी मेरा पैर मेरे हाथ से भी आगे आ जाता है। तो इसका मतलब मेरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है और फ्लेक्सिबल भी हो रही है। साथ में लास्ट में हमने की है थोड़ी सी वॉक, और धूप आ चुकी है इतनी तेज़, मुझे करते करते हो गए थे 30 से 40 मिनट, और फिर मैं आ जाती हूँ नीचे। अब मैंने किया है अपने रूम को साफ़, डेली रूटीन के काम, क्योंकि ड्यूटी भी जाना है और उससे पहले डेली रूटीन के काम भी ख़त्म करने हैं। सारे कंबल को लगा दिया है तय। मेरी बेटी, अभी मैं आई थी नीचे तो मुझे सोई हुई मिली थी, मौसी की गोद में सो रही थी। फिर मैंने की है एक अनबॉक्सिंग पैम्पर्स के जो रिसीव हुए हैं मुझे, और ये है एलोवेरा लोशन के साथ, तो आपके बच्चे को रैसेस होने से भी बचाते हैं। और ये आजकल कॉम्बो में मिल रहा है, सिंगल पीस 156 का है, 156 का नहीं सॉरी 560 का है, और डबल आपको मिल रहा है 960 में। तो बहुत ही अच्छा है, मैंने पहले भी यूज़ किया है और अभी भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ओवरनाइट आपके बच्चे को पूरी रात आराम से सोने में हेल्प करते हैं। रेडी होके अपने लिए बना लिए हैं मैंने ओट्स, और आज मैंने बनाए हैं दूध में, जिसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में खाने वगैरह डाले थे। क्योंकि आप अगर वेट लॉस पर हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी डाइट को इग्नोर कर दें। तो ओट्स बनाने के बाद मैं खा के हो लेती हूँ जूते पहन के ड्यूटी जाने के लिए रेडी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस जर्नी को ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट करिएगा। फॉर श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी।